नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को बताया है कि इमरान खान अगली मरतबा 60-40 से जीत कर आएगा, यानी कि उसकी जीत के 60% इम्कानात हैं। और अगर पूरे मुल्क में इलेक्शन किए जाएं तो तकरीबन 60% सीटों के ऊपर इमरान खान जीतेगा और बाकियों के ऊपर पीडीएम के चंद ही लोग और उनके बाद जो बचेंगे वो आज़ाद होंगे। मोहित पीरजादा ने ये इंकशाफ करते हुए मजीद ये भी कहा है कि जिसके बाद आर्मी चीफ से जब शहबाज शरीफ ने मशवरा तलब किया तो फिर उन्हें ऐसा मशवरा दिया गया कि जो पाकिस्तान के हक में भी था और पाकिस्तान की सियासत को बेहतर भी कर सकता था। जबकि मोहित पीरजादा का कहना है कि अगर पीडीएम हुकूमत अब की बार ये गलती करती है कि वो पहले सूबाई हलकों के इलेक्शन करवाए और उसके बाद फिर कौमी हलकों के अलहदा से इलेक्शन करवाए तो फिर इनके बचने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ही करवाए जाएं तो उनमें ही इमरान खान ने 75% तक सीटें अपने नाम कर लेनी है और पीडीएम और नून लीग अपने खाली हाथ देखकर रोती पीटती रह जाएंगी। जनरल बाजवा के बाद इमरान खान ने बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश के बाद पाकिस्तानी कौम को अपने साथ खड़े करने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन दूसरी ही जानिब पीडीएम के अंदर मौजूद 13 सियासी जमातें भी हार मानती नजर नहीं आ रही हैं और उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, इसका पत्ता काट दिया जाए और इसकी पूरी की पूरी पार्टी को दीवार से लगा दिया जाए। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान के न सिर्फ 22 करोड़ अवाम खड़े हो चुके हैं बल्कि उसके साथ साथ 1 करोड़ के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी भी ऐसे हैं कि जो इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी जाए और उनके वोट काउंट किए जाएं तो यकीन जानिए कि फिर इमरान खान की जीत 60% से 75% और 80% तक जाने के इम्कानात भी वाजे हो चुके हैं। कई मरतबा पाकिस्तान समेत दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने सर्वे किए और उन तमाम सर्वेस के अंदर इमरान खान की जीत का ऐलान किया गया। यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो किस तरह से ऐसा फैसला ले कि जिसके नतीजे के अंदर इनकी पार्टी की सियासत भी बच जाए, इमरान खान भी कामयाब ना हो पाए और आने वाला वक्त भी इन्हीं की पार्टी का हो। मगर उसको कोई भी ऐसा रास्ता अब तक नजर नहीं आया है और कभी नजर आएगा भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा धौंस धांधली 2 नंबरी की सियासत की थी और इनके मुकाबले के अंदर आसिफ जरदारी इनसे बड़ा और धौंस धांधली करने वाला था। ये लोग हमेशा से अपनी सियासत को धौंस धांधली के जरिए ही कामयाब करवाते आए थे, मगर अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ना तो इन डील इनके किसी काम आ रही है, ना ही इनकी वो तमाम तर बातें और ना ही वो नारे के जो माजी के अंदर लगाकर ये अपनी पार्टी को कामयाब करवा लिया करते थे और अपनी पार्टी को जितवाने में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया करते थे। एक जानिब शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ ने ये बुरी खबर सुनाई है तो दूसरी जानिब अब जरदारी के बेटे बिलावल ने भी आसिफ अली जरदारी के कहने के ऊपर शहबाज शरीफ को एक ऐसी खबर दे दी है कि जिसने शहबाज शरीफ के छक्के छुड़वा कर रख दिए हैं और अब शहबाज शरीफ को बाकी रही सही इज्जत और सियासत भी डूबती नजर आ रही है। शहबाज शरीफ को आखिर कौन सी ऐसी बात बिलावल ने बताई है, आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वो बात बताने के साथ साथ ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के इन 2 दावों ने किस तरह से ना सिर्फ नून लीग को बिल्कुल ही अकेला करके रख दिया है बल्कि उसके साथ साथ नून लीग के तमाम रहनुमाओं की नींदें भी हराम करके रख दी हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को बताया है कि तुम तकरीबन 60% बुरी तरह हार सकते हो और इमरान खान आने वाले सूबाई इलेक्शन के अंदर 60% जीतने के चांसेस अपने पास रखता है। ये खबर मोहित पीरजादा ने पाकिस्तानी कौम को बताई है और उनके इस इंकशाफ के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं और आसिफ अली जरदारी के हुक्म के ऐन मुताबिक उसने शहबाज शरीफ और बाकी पीडीएम जमातों को वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली इमदाद में से अगर सिंध को उसका हिस्सा ना दिया गया तो उनके लिए फिर वफाकी हुकूमत के साथ मजीद खड़े रहना या इनका साथ देना नामुमकिन हो जाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ उसने इसीलिए कहा है क्योंकि वो अब नून लीग और पीडीएम के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान से भी अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता चल चुका है कि शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तानी कौम के दिल में अब नरम गोशा हरगिज नहीं रहा है। जबकि
दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी शहबाज शरीफ को अकेला छोड़ने का ऐसा फैसला किया है कि उसने अपने गवर्नर को जो केपीके के अंदर है उसे यानी आरिफ अलवी के पास भेजा कि वो इमरान खान के साथ कोई डील करे और उस डील के नतीजे के अंदर केपीके के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की जमात और पीटीआई का इत्तेहाद हो जाए और फिर ये दोनों अलायंस करके वहां का इलेक्शन जीत लें। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह शहबाज शरीफ को अकेला छोड़ा है उसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के भी शहबाज शरीफ को अकेला छोड़ने की ये साजिश नाकाम होती नजर आ रही है, क्योंकि इमरान खान ने वाजे और दो टोक लफ्जों में ये जवाब दे दिया है कि केपीके तो क्या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में मैं इन करप्ट चोरों और डाकों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ना ही इनके साथ माजी में मैंने इत्तेहाद किया था और ना ही मुस्तकबिल में भी करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए अकेले ही हर मार का सर करने वाले इमरान खान की हिफाजत फरमाए और उसे आने वाले इलेक्शंस के अंदर भरपूर कामयाबी दे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब शहबाज शरीफ की आप दूसरी सबसे बड़ी टेंशन ये देखें कि मरियम बीबी ने भी शहबाज शरीफ को धोना शुरू कर दिया है, बल्कि वो तो अपनी तकरीरों के अंदर ये तक भी कह जाती है कि ये हुकूमत तो हमारी है ही नहीं, हमारी हुकूमत तो वो होगी कि जिसके अंदर नवाज शरीफ होगा और उसके वजीर आजम होते हुए पाकिस्तान चल रहा होगा। यानी उसने अपने चचा की सियासत और उसकी हुकूमत से खुद को बिल्कुल अलहदा करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ की कमर में भी ज्यादा दर्द रहने लगा है और वो डिप्रेशन से बचने की गोलियां खाने के ऊपर मजबूर हो चुका है। शहबाज शरीफ को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उसके सारे करीबी साथी उसका साथ छोड़ चुके हैं, उसकी भतीजी और सके भाई ने भी अब उसको खाली हाथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब उनको वो डील पूरी होती नजर नहीं आ रही थी कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान थी कि शहबाज खानदान हमेशा पाकिस्तान के सूबों का वजारत आला संभालने वाला होगा, जबकि नवाज खानदान हमेशा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के हवाले से डील में फाइनलाइज हुए थे। लेकिन अब की बार गेम उस वक्त खराब हुई कि जब मरियम नवाज की जगह शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया और इस गेम को मजीद खराब करने में हमजा ने अपना किरदार उस वक्त अदा किया कि जब वो पंजाब का वजीर आला बनकर बैठ गया। अब आप सोचिए कि एक जानिब शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम और उसका बेटा पंजाब का वजीर आला और दूसरी जानिब नवाज शरीफ के घर के अंदर कोई एक बड़ा ओहदा नहीं था, ना ही नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम था, ना ही मरियम पंजाब की वजीर आला। और यही बात इन दोनों बाप बेटी को बहुत ज्यादा तकलीफ देती रही और यही वजह है कि अब मरियम नवाज ने भी अपने बाप को वाज़े तौर पर कहा है कि चचा शहबाज को खड्डे लाइन लगाओ, इसकी सियासत साइड पर करो, क्योंकि इसने हमारी सियासत को ना सिर्फ नुकसान दिया है बल्कि हमारे साथ जो डील की हुई थी उस डील को भी तोड़ दिया है। और शहबाज शरीफ को जब से ये खबरें मिली हैं उसके बाद से उसके ग्रुप ने भी उसको अकेला छोड़ना शुरू कर दिया है। पहले मरियम नवाज ने लाहौरी और पिंडी के अलग-अलग नून लीगी ग्रुप बनाए और उनके मरकजी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर बयानात देते और एक दूसरे की मुखालफत के अंदर बातें करते नजर आए थे। लेकिन उसके बाद हालात मजीद संगीन होते चले गए और अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ना ही अब इमरान खान से शहबाज शरीफ जान छुड़वा पा रहा है, ना ही वो एस्टेब्लिशमेंट से मदद ले पा रहा है, ना ही उसको ये रास्ता नजर आ रहा है कि इलेक्शन में किस तरह धांधली करनी है और ना ही उसे किसी और जगह से कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इमरान खान की बुक्स के अंदर उसने अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान की हुकूमत तो संभाल ली, मगर शायद वो ये भूल गया था कि अमेरिका हमेशा अपना मफाद निकलने के बाद अकेला छोड़ देने का ऐसा आदी है कि वो टिश्यू पेपर की तरह किसी को भी इस्तेमाल करता है और फिर उसे डस्टबिन की नजर कर दिया करता है। शहबाज शरीफ के साथ भी अब बिल्कुल ऐसा ही हाथ हुआ है, ये ना घर का रहा है ना घाट का रहा है। और मरियम बीबी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अब जो महाज खड़े कर दिए हैं तो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कोई जरूरत ही नहीं रही कि वो शहबाज शरीफ की करप्शन, इसकी दो नंबरियां या इसकी नाकामियां और नाअहलियां पाकिस्तानी कौम को बताएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब मरियम नवाज शरीफ बड़े एहसन और बड़े अच्छे तरीके से पूरी करती नजर आ रही है। शहबाज शरीफ अब शायद तुम्हारी सियासत का खेल खत्म होने जा रहा है, अब तो तुम्हारे अपने भी तुम्हारी मुखालफत में खड़े हो चुके हैं। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अपने बुढ़ापे के अंदर अपनी इज्जत बचाओ, जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन का ऐलान करो, हारने के बाद अपने घर में बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखो और मजे से उस पैसे पर अयाशी करो कि जो पैसा तुमने पाकिस्तानी कौम
कौम का लूटा है, क्योंकि इसके अलावा अगर तुम कुछ और करोगे तो इसमें तुम्हें जिल्लत और रुसवाई और बदनामी ही मिलेगी, इज्जत या नेक नामी नहीं मिलेगी।